हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज भी मार्केट में बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज बनी है। लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, फिर ये देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए मार्केट किस तरीके से तैयार है, क्या मोमेंटम दे सकता है, क्या पॉजिटिव मोमेंटम की फिर से रैली अभी कंटिन्यू रहेगी या फिर कुछ गिरावट का भी सामना करना पड़ेगा मार्केट में। सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ सिनेरियोज को समझेंगे, चार्ट को देखो। ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तीनों चार्ट में कुछ डिफरेंस है। पहले, मार्केट में जो निफ्टी 50 है, इसने अपने ट्रेडिंग डे हाई का शुरुआत में ही ब्रेकआउट देके एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया, फिर से जो नया ट्रेडिंग डे हाई बना उसका ब्रेकआउट दिया, इस तरीके से मोमेंटम दिखाया। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का डिफरेंस कुछ अलग रहा। इसने जो रिजेक्शन लिया, अपने प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लिया और फिर प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेके फिर से मोमेंटम दिखाया। यानी कि जहां पे ओपनिंग हुई उसी के आसपास क्लोजिंग देने की इसने कोशिश करी। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी ने भी अपने प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन दिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लेवल था जिसका डिस्कशन किया गया था, 48,000। मार्केट ने इसी के पास आपको ओपनिंग दी, वहां से रिजेक्शन दिखाया और फिर अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके मोमेंटम में दिखाया। ये जो ट्रेडिंग डे हाई था, ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए तीन तीन ब्रेकआउट थे। कौन से? प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला और इसके साथ राउंड लेवल 48,000 का भी ब्रेकआउट मिला। तो ये काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती थी अगर किसी ने इसे पकड़ा होगा। आइए अब सिचुएशंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, पहले मैं आपको दिखा दूं। पहले हम लॉजिक जानेंगे, आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, क्या क्या चीजें थी, उन चीजों का डिस्कशन करेंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे जिससे कि हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे के लिए सिचुएशंस को समझ सके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। जैसे कि 2 दिन की छुट्टियां, एक तो आपको पढ़ना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, दूसरा आपको पढ़ना है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ये मिलेगा कहाँ? ये आपको वेबसाइट पे मिलेगा। जैसे आप गूगल्स में वेबसाइट को सर्च करेंगे, आपको कैटेगरीज पे जाना है, कैटेगरीज पे चार्ट पैटर्न्स पे क्लिक करना है, वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएगी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न और हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ये आपका होमवर्क रहेगा जो इन छुट्टियों में आपको होमवर्क करना है। आइए फिलहाल मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके चलता हूँ। लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी जो आपको पहले से पता थी। ये वाला जोन क्या है? इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे हाई है। इसी के साथ साथ आपको ये वाला जोन भी बताया गया था। ये कौन सा था? 48,000 एक राउंड लेवल है। ऊपर की तरफ ये दो रेजिस्टेंस बताए गए थे, ये आपको पहले से पता था। ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। उसके बाद आपको ये पहले से पता था, ये क्या है? प्रीवियस डे लो। ठीक है, इतनी चीजों का आपको आइडिया पहले से था। अब यहाँ पे सिचुएशन देखो, मार्केट ने दी है आपको गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन हुआ और ये ओपन ही हुआ कहां पे? दो दो रेजिस्टेंस पे। वहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है और वहीं पे आपका 48,000 भी है। वहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, इसके साथ साथ प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ पे जो ये नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हुई, मैंने आपको क्या समझाया था और अभी भी मैं आपको समझा रहा हूं, ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेड मिलता है तो एग्रेसिवली उसमें ट्रेड नहीं करना है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो हाफ क्वांटिटी के साथ करना, क्योंकि आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी, जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, आपको मोमेंटम दिखाया, आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता प्रीवियस डे क्लोजिंग और उसके नीचे मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लेने की कोशिश की। फिर यहाँ पे भी आपके लिए मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया, क्योंकि इस जोन में आपको बताया गया था कि या तो मार्केट इस वाले जोन को ऊपर की तरफ निकाल दे तब कुछ सोचना है, या फिर मार्केट अपने प्रीवियस डे लो से नीचे निकल जाए
तब आपको यहाँ पे कुछ सोचना है। अगर इसी साइडवेज जोन में मार्केट चलता रहा तो वो आपका प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पहले भी किया गया था जब मार्केट ने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे प्रीमियम में वो उछाल नहीं आया था जो उछाल प्रीमियम में यहाँ पे आया था, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं वो बायर्स को भी ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था जो पॉजिटिव साइड पोजीशंस लेके बैठे थे, और जो नेगेटिव साइड पोजीशन लेके बैठे थे वो दोनों के प्रीमियम को गलाने की कोशिश कर रहा था। वही खेल मार्केट ने आपके लिए यहाँ पे भी खेला है। और जब मार्केट ने इस रेंज को निकाला, आपको पता है इंपॉर्टेंट लेवल क्या है आपका। अब इस जोन में आपके लिए तीन तीन रेजिस्टेंस बन चुके हैं भाई। प्रीवियस डे हाई इस जोन में पहले से था, आपके लिए 48,000 का राउंड लेवल इस जोन में पहले से था। फिर आपके लिए एक मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बनाया। ये तीन चीजें तीन रेजिस्टेंस बना दी। चौथी चीज और मार्केट ने आपको बना के दी। चौथी चीज कौन सी? यहाँ पे एक पैटर्न बनाया मार्केट ने, और पैटर्न भी बहुत ही बेहतरीन जगह बनाया। अब मैं आपको हमेशा एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उससे नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है, पहला केस। या कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उसके ऊपर टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे रहा है, ये दूसरा केस। दोनों ही केस काफी बेहतरीन होते हैं, आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, पॉजिटिव होते हैं आपके लिए दोनों। क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिला तो मार्केट उस लेवल की रेस्पेक्ट करके बायर्स को जीत दिला रहा है, तो उस सिचुएशन पे आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर ब्रेकडाउन मिला तो इसका मतलब सेलर्स जीत रहे हैं, तो नेगेटिव साइड आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया किस लेवल का? 48,000 का। यानी कि प्रीवियस डे हाई भी आपका इसी जोन में है, 48,000 भी आपका इसी जोन में है, ट्रेडिंग डे हाई भी आपका इसी जोन में है, और यहाँ पे एक पैटर्न भी मार्केट ने बना दिया। मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो मार्केट ने ये वाला पैटर्न फॉर्म किया, इसका ब्रेकआउट दिया, और चार चार ब्रेकआउट मिले। प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट, 48,000 का भी ब्रेकआउट, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट, और इस वाले पैटर्न का भी आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। काफी बेहतरीन मोमेंटम था ये। जिस किसी ने भी कैप्चर किया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। प्रीमियम में काफी बेहतरीन उछाल आया था। यहाँ पे आप सिंपल सिंपल से देखेंगे जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देते हुए मोमेंटम देने की कोशिश की। अब यहाँ पे हम कल के लिए किस तरीके से प्लान करेंगे, कल से आपको समझना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से, यानी कि मंडे से आपको। तो यहाँ पे पहले तो हम वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे? आज की अगर आप कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर की तरफ ही खिंचाव दिखाई देखने को मिल रहा है आपको, यानी कि अभी भी एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी भी एक पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में चल रहा है। लेकिन बड़ा 2 दिन की छुट्टी है, गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे क्या करना है, या गैप अप ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे क्या करना है, फ्लैट ओपन खुला, उस सिचुएशन पे क्या करना है। तो आइए इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में अब समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि इन विंटर की छुट्टियों में, ये जो 2 दिन की आपको छुट्टी मिल रही है, क्रिसमस भी आने वाला है, न्यू ईयर भी आने वाला है, काफी एक माहौल सा बना हुआ है खुशियों का। तो इस खुशी में आपकी खुशियों को और बढ़ाने के लिए 50% का ऑफर फिर से ला दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए। अगर आपको समझना है प्रीवियस डे हाई की ब्रेकआउट, या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, या प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट, या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, फेक ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी, तो ऐसे बहुत सारे सेटअप्स और स्ट्रेटेजीज है जो आपको डिटेल में समझाई गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाई गई है। आप जाके अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल हम सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए क्या है। अगर इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लूं तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आइए इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके लिए क्या हो गया, ये प्रीवियस डे हाई रहने वाला है। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग रहने वाला है। ये वाला जोन कौन सा हो गया आपके लिए, 48,000 का एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया। ये वाला जोन आपके लिए क्या होगा, ये प्रीवियस डे हो गया। इतना आइडिया आपको पहले से है, सिंपल सी इतनी, ये तो मोटी मोटी बातें हैं, ये तो आपको चार्ट पे दिखाई दे रही है साफ साफ, इनका आइडिया आपको पहले से। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है,
दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। मैं 5000 का टारगेट रखता हूँ, जल्द से लाइक बटन प्रेस कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। जल्दी से लाइक बटन प्रेस कीजिए। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने लग गया, तो हमने पहला ऑब्जर्वेशन तो कर लिया, जो प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये दोनों लगभग लगभग पास में है। हालांकि कुछ पॉइंटों का डिफरेंस है, लेकिन आसपास ही है। तो बेहतर क्या रहेगा, अगर स्कैल्पिंग करने का मन है तो प्रीवियस डे हाई तक एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन तभी बनेगी जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके आपको मोमेंटम दिखाता है। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई के बीच जो ये गैप है, अगर मार्केट इसमें टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है, जैसे कि आज हमने देखा मार्केट ने जो रेस्पेक्ट की है अपने 48,000 की, देखो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके जो ये ब्रेकआउट दिया है, अचानक से काफी बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। अगर ये सिचुएशन बनती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर की तरफ आपके लिए क्या क्या रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज है, आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करके उन्हें फाइंड आउट करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझ लो। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो गया, 48,000। अगर मार्केट नेगेटिव साइड चलना शुरू हुआ, एक ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठा हुआ है, पहली चीज हमने बात कर ली, यानी कि नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाने के लिए आपको 48,000 का ब्रेकडाउन चाहिए, उसके बाद आपको एक फॉलोवर कैंडल भी चाहिए। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, हम ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, कम क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें। क्योंकि देखो मार्केट नेगेटिव तो यहां पे भी हुआ है, लेकिन एक साइडवेज होके मार्केट ने जो ब्रेकआउट मारा है, ये जो मोमेंटम दिखाया, अगर ये मोमेंटम आ गया तो हम ट्रैप हो जाएंगे। तो बेहतर क्या है, इसलिए अगर ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो आपको कम क्वांटिटी में काम करना चाहिए। समझ में आ गया आपको। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनी है, एक नीचे तो आपको पता ही है प्रीवियस डे लो, एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उससे पहले आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे बन सकती है। अगर मार्केट ने इसका भी आपको ब्रेक डाउन दिया, तो उस सिचुएशन पे आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस एरिया में, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसका भी ब्रेक डाउन मिला, तो आपको प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन कम क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज का आपको खास कर ध्यान रखना है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। चीजें समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे। दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, तो आप पूरा फोकस रखेंगे कहां पे, प्रीवियस डे हाई पे, ठीक है। हम यहाँ पे दो केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, अगर मार्केट आपको प्रीवियस डे हाई के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है और इसका ब्रेकआउट देके चल देता है, तो इसका मतलब आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो उस सिचुएशन पे अगर फॉलोअर कैंडल बनती है तो आप पॉजिटिव साइड सोचेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में। दूसरा केस, चलो पहले एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है और नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आ जाता, तब तक आपको नेगेटिव साइड नहीं सोचना है। अगर आ गया तो हाफ क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करें। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है, लगभग 250 पॉइंट प्लस के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे आप ट्रेड नहीं करेंगे, ना तो पॉजिटिव साइड, ना ही नेगेटिव साइड। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों एक तरह की चलती ट्रेन होती है, इनसे दूर रहना है। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी, अगर इन ट्रेनों की बात करें, तो अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, तो इसका मतलब ट्रेन चल रही है, इसे रुकने दो, मार्केट में ठहराव आने दो। अगर वो टाइम स्पेंड करके फिर देखो, ट्रेडिंग डे हाई मार्क करो, ट्रेडिंग डे लो मार्क करो। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचो, अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचो।
सिचुएशन समझ में आई। इसके बाद इसके साथ-साथ आपको ध्यान ये भी रखना है, अगर मान के चलो ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये दोनों पास में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 48,000। लेकिन अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है तो उस सिचुएशन पे आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, या जिन्होंने कोर्स किया हुआ है वहाँ पे जो टारगेट के लिए स्ट्रेटजीज बताई गई है, तरीके बताए हैं, आप उनको फॉलो करेंगे। अगर आप भी ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटजीज समझना चाहते हैं, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटजीज समझना चाहते हैं, साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटजीज समझना चाहते हैं, तो फिलहाल मैं आपको जानकारी दे ही चुका हूँ। आज से 50% ऑफ कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कूपन मिल जाएगा, वहां कूपन को लगाइए और अप्लाई कीजिए। आइए अब गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, आपके लिए जो सपोर्ट बन के आता है, ये 48,000 के अराउंड बन के आता है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो पहला डिस्कशन यही करते हैं, अगर मार्केट ने इसी सपोर्ट जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अब हम एक बात तो जानते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है मार्केट को। अगर गैप डाउन ओपनिंग देके ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देते हुए मार्केट ने मोमेंटम दे दिया और आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठे रहे, तो आपका लॉस हो सकता है। उस सिचुएशन पे ये देखो मार्केट कहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। अगर ये राउंड लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, ब्रेकडाउन देके फॉलोअर कैंडल बनती है, तो आप नेगेटिव साइड सोचेंगे, लेकिन फिर से वही बात, हाफ क्वांटिटी में सोचेंगे। लेकिन अगर इस जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग गया मार्केट, फिर से समझो, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एकदम से रेजिस्टेंस कौन सा हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग का। उसके जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस क्या होगा? प्रीवियस डे हाई का। यानी कि अगर 48,000 के आसपास मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो आप पॉजिटिव साइड ज्यादा पोजीशन नहीं बनाएंगे या लंबे टारगेट नहीं रखेंगे जब तक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता। इस बीच आपको छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, उन्हें आप पकड़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटीज की पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट निकालता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना। ऑफर चल रहा है 50% का, आज से ही किया गया है। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप फ्री लर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया है। वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न और हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, 2 दिन की छुट्टी है। एक दिन आपको ये पढ़ना है, एक दिन आपको ये पढ़ना है। वीडियोस भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कुछ बेहतर लर्न करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे 50% का ऑफर चल रहा है। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।